छोटे से कस्बे एल्ड्रिज में जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली नुमा मकान था जिसके बारे में स्थानीय लोग सरगोशियां करते थे, लेकिन शजोनादर ही कोई वहां जाने की हिम्मत करता था। कहानियों में बताया जाता था कि ये मकान उन रूहों से भरा हुआ है जो उस खानदान के करतूतों की वजह से अजीत में मुब्तला थे जो कभी यहाँ रहते था, और चांद बहादुर लोगों की सुनाई गई अजीब और गरीब बातें जिन्होंने इसके करीब जाने की कोशिश की, इसकी दहशत को और मजबूत करती गई। हेनरी, जो मावराई चीजों पर यकीन नहीं रखता था, उसने फैसला किया कि वो इस मकान की हकीकत जाने जिए। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च और भूत प्रीत की कहानियों पर यकीन न करने का हौसला था, और वो एक साढ़ खिजान की शाम इस मकान की तरफ बढ़ा। ये मकान सदियों के बोझ से चरचरा रहा था और हवाएं ऐसी आवाजें निकल रही थीं जैसे किसी गमजादा की आहें हो। अंदर दाखिल होकर हेनरी ने देखा कि मकान वक्त की कैद में जकड़ा हुआ था। पुराने फर्नीचर पार गार्ड की तहे जामी थे और छत से मकड़ी के जाले झूल रहे थे जैसे सरगोशियां कर रहे हो। जब हेनरी धुंधले रहदरियों में घूमता रहा तो एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जो चरन तरफ से आ रही थी, मगर उसने ऐसी पुराने मकान की दरवाजों से आने वाली हवा समझकर नजरअंदाज कर दी। अचानक हेनरी को खड़खड़ाहट सुनाई दी। इसके बाद हल्की सी सरगोशी की आवाज गूंजी। वो वहीं रुक गया। कौन है? उसने पुकारा। उसकी आवाज हल्की सी कँपा रही थी। कोई जवाब न आया, सिर्फ उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। एक मेज पार एक खुला हुआ पुरानी बुक मिली जिसके पेज वक्त के साथ पीले और खराब हो चुके थे। तहरीर खूबसूरत मगर मुश्किल से पढ़ने के काबिल थी। जब उसने अल्फाज पर नजर डाली तो यूं लगा जैसे अल्फाज उसके जहां में गूंजने लगे। इसी लम्हे रोशनी झिलमिला उठी और मकान की चरचरहट तेज हो गई। हेनरी घूम कर खड़ा हो गया। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाचती रही, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने को मुड़ा, उसके सामने एक वजूद नमूदार हुआ जो कहीं से ज़ाहिर हो गया था। एक रूहानी औरत जिसकी आंखों में घम झलक रहा था। उसकी आवाज एक उदास नगमा थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने सरगोशी की। उसके अल्फाज में एक पुरअसरार उदासी छुपी थी। हेनरी वहीं जम गया, जैसे कमरा उसके IRD गार्ड सुकरने लगा हो और उन कहे राजों का बोझ उसे दबाने लगा। क्यों? हेनरी ने पूछा। उसके दिल में खौफ सरायत करने लगा। क्योंकि उसने नरमी से जवाब दिया, एल्ड्रिज की रूहें वो नहीं जो भटकती है, ये जिंदा लोग हैं जो भूतों के साथ चलते हैं। वो खुद इस हवेली की नहुसत का हिस्सा बन चुका था। जिंदा और मुर्दा के दरमिया इस सरहद में फैंसकर उसका अपना शक ही उसकी जंजीर बन गया था। जैसे ही वो रूहानी औरत सायोन में गायब हो गई, मकान ने अलविदा की सरगोशी की। हेनरी अंधेरे में अकेला रह गया, उन सच्चाइयों का गवाह जिन्हें जानने की उसने ख्वाहिश ही ना की थी।